जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान श्री कृष्ण की छठी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है, कौन सी कथा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा पर्व होता है कृष्ण जन्माष्टमी। पहला पर्व कृष्ण जन्माष्टमी का होता है, उसके बाद कृष्ण जी की छठी का पर्व होता है और तीसरा पर्व होता है राधाष्टमी का। ये तीनों पर्व बड़े पर्व होते हैं। कृष्ण छठी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर श्री कृष्ण के सम्मुख व्रत का संकल्प करें। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और सादा पूजा भी कर सकते हैं। अपने हाथों में तुलसी का पत्ता पकड़कर यह संकल्प करें और साथ ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। कृष्ण छठी के दिन स्नान आदि करके मंदिर की सफाई कर लें। इसके बाद सभी देवताओं का आह्वान कर दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले आपको भगवान को स्नान कराना है पंचामृत से। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत में ये सभी सामान आप तैयार कर लें। भगवान को पहले स्नान कराएं, उसके बाद भगवान को आसन पर विराजमान करें। पीला चंदन भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर छठी वाले दिन भगवान के सामने खिलौने जो आते हैं वह जरूर अर्पण करें। मिठाई और फल अर्पण करें। सनातन परंपरा में हर दिन और हर तिथि का खास महत्व होता है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी का भी बहुत महत्व होता है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण भी किया जाता है। जैसे बच्चों की छठी पर कड़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की छठी के दिन भी लोग अपने घर में कड़ी चावल बनाते हैं। इस छठी का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण का जन्म भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोह माया की प्रताप से कारागार के समस्त पैरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। जब कंस कारागार में आया, उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हुए वह लड़की आकाश में बिजली की तरह दौड़ गई और देवी का स्वरूप धारण कर लिया और उसने कहा, अरे कंस, तू मुझे मारना चाहता है? मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा जन्म, जिसके हाथों से तेरी मृत्यु होगी, वह तो कहीं जन्म ले चुका है। शीघ्र ही तेरी मृत्यु बनकर के तेरे सामने आएगा। इतना कह कर के माया अदृश्य हो गई। भगवान की जो माया थी, उन्होंने वह रूप धारण किया था, वह अदृश्य हो गई। उसके बाद कंस ने पूतना को आदेश दिया, जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा ने बाल कृष्ण को छुपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई और ना ही नामकरण हुआ था। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब यशोदा मैया ने 6 दिन के बच्चे के लिए छठी का प्रबंध कराया, क्योंकि छठी किस लिए पूजी जाती है कि बच्चे की लंबी उम्र के लिए षष्ठी माता, जो माता पार्वती का ही रूप है, षष्ठी माता बच्चे की रक्षा करती हैं, उनका भाग्य लिखती हैं, इसलिए छठी मनाई जाती है। इसके बाद यशोदा जी ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृत का सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृत का माता ही छठी माता हैं, जिन्हें षष्ठी माता कहते हैं। षष्ठी माता पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं और साथ ही बच्चों की रक्षा का भार भी उनके ऊपर होता है। अगर षष्ठी माता की पूजा की जाए तो पूरे जीवन में बच्चे के ऊपर कोई अनिष्ट नहीं आता। स्वयं षष्ठी माता बच्चे की रक्षा करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने माता पार्वती की आराधना की कि हे मातेश्वरी, आप मेरे कान्हा की रक्षा करें। माता पार्वती की जो एक शक्ति रूप हैं, जो सूर्य की किरण हैं, उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था।
कृतिका माता ही षष्ठी हैं। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस यशोदा जी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया कि हे षष्ठी देवी, आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी माताएं बच्चों की छठी मनाएंगी उनके ऊपर तुम्हारी कृपा रहेगी, तुम सदा ही उनकी आयु की रक्षा करना। लेकिन हे देवी, मुझे अपनी लीलाओं के द्वारा राक्षसों का संहार करना है, इसलिए आप मेरे ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लीजिए, जिससे राक्षस मेरे समीप आएँ और मैं उनका नाश कर सकूं। सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लीजिए। कालांतर में यशोदा मैया ने कान्हा के जन्म से 6 दिन बाद छठी का पर्व मनाया था। तभी से कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। तभी से बच्चों की छठी करने की परंपरा है। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की हो और राक्षसों का उद्धार होने दिया हो, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा है। बच्चों के जन्म के दिन 6 दिन बाद छठी पूजन उनकी सुरक्षा और आरोग्यता के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो माता अपने बच्चे के जन्म के बाद छठी का पर्व मनाती हैं उनके ऊपर षष्ठी माता की कृपा बनी रहती है। जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती। इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। छठी वाले दिन कृष्ण जन्माष्टमी से छठे दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। उसके बाद भगवान को फल अर्पण किए जाते हैं। भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है और उनसे क्षमा याचना भी की जाती है। इस दिन सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन धूमधाम से सभी मंदिरों में सजावट की जाती है, आरती की जाती हैं, छठी के गीत गाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है, प्रसाद का वितरण किया जाता है और कढ़ी चावल का प्रसाद भी बनाया जाता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं उनके मन में जो भी इच्छा हो वह प्रत्येक मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान की पूजा करें, प्रसाद अर्पण करें, वितरण करें। और इस दिन गौ माता की पूजा भी की जाती है। भगवान को तुलसी पत्तों का हार अर्पण किया जाता है। इससे भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। तो यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। भगवान की जब पूजा करें तो इस कथा का श्रवण जरूर करें, भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें, आप प्रसाद ग्रहण करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना भगवान की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय षष्ठी माता जरूर लिखें। षष्ठी माता आप सबकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। जय षष्ठी माता की।